नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सभी पार्टियां और नेता अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। हर कोई अपनी अपनी सीट की दावेदारी पेश करने में लगे हैं तो कुछ अपने पाले को भी बदलते नजर आ रहे हैं। उसी में से अगर हम बात करें जितन राम मांझी, पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री और हम पार्टी के मुखिया, तो वो भी हाल ही में अपनी पार्टी को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही जितन राम मांझी लगातार चर्चा का विषय बन चुके हैं और सभी लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि जितन राम मांझी हवा का रुख देखकर चुनावी समर में कूदते हैं। इसके साथ ही उनका जो पिछला इतिहास रहा है वो भी कुछ इसी तरह का रहा है, क्योंकि इससे पहले वो एनडीए पार्टी के ही नेता रहे थे और कुछ दिनों पहले वो महागठबंधन में शामिल हो गए और एक बार फिर से उन्होंने पार्टी बदल ली और फिर से एनडीए में शामिल हो गए। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जितन राम मांझी जो है वो किस तरह से हवा का रुख देखकर ही अपना पलड़ा बदलते हैं, कैसे उनकी जो राजनीतिक सफर रहा है वो किस तरह का रहा है, जिससे ये बात एक चर्चा का विषय बन चुकी है। मगध की राजनीति में फिलहाल अपनी पहचान बना चुके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी इस बार चुनावी समर के मंझधार में छलांग लगाएंगे या फिर सिरमौर बनकर रहेंगे। मतदाताओं में ये चर्चा छिड़ चुकी है। यूं तो जितन राम मांझी हवा का रुख देखकर चुनावी मैदान में उतरते हैं। कांग्रेस, राजद, जदयू और हम के टिकट पर 2 बार लोकसभा व 9 बार विधानसभा चुनाव में मांझी किस्मत आजमा चुके हैं। उन्हें संसदीय चुनाव में 2 बार हार खानी पड़ी है। 1980 से अब तक 1 बार फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में पराजित हुए हैं, जबकि पिछले बार मुकदुमपुर व इमामगंज से चुनाव लड़ी, जिसमें मुकदुमपुर से वो पराजित हुए पर इमामगंज से उन्हें जीत हासिल हुई। पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक करियर की बात करें तो 1980 में क्लर्क की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीतिक समर में जितन राम मांझी कूद पड़े। कांग्रेस की टिकट पर 1980, 85, 90 में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। 1980 और 1985 में जितन राम मांझी चुनाव जीते भी, पर 1990 में राम नरेश प्रसाद से 177 वोट से पराजित भी हुए। पहली बार 1980 में जीते और 1983 में चंद्रशेखर सिंह सरकार में उप मंत्री बने गए। 1985 में बुंदेश्वरी दुबे की सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री रहे। 1991 में गया संसदीय क्षेत्र राजेश मांझी के खिलाफ लड़े और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही अगर हम बात करें जितन राम मांझी के क्षेत्र बदलते रहने की, तो 1996 में वो बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और भाजपा के कृष्णा पासवान को मात दी। 2000 के चुनाव में वो क्षेत्र बदलते हुए जनता दल के टिकट पर ही बोधगया विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे। मांझी ने भाजपा के कृष्णा चौधरी को पराजित किया। 2005 में पुनः बाराचट्टी विधानसभा से जदयू की टिकट पर चुनाव लड़े, तब उनके सामने राजद के टिकट पर पूर्व सांसद भागवती देवी की पुत्री समता देवी को पराजित किया। बात करें अगर 2010 की, तो 2010 में वो मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। तो इस बार के भी विधानसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि जितन राम मांझी चुनावी समर में उतरते दिखेंगे या फिर सिरमौर बनकर रह जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।